नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और नेशनल वोटर्स डे के ऊपर एफजीएम कॉलेज मंडी आदमपुर में एक कार्यक्रम रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को संबोधित किया। हरियाणा के सबसे युवा विधायक और आदमपुर विधानसभा से एमएलए भव्य बिश्नोई इस कार्यक्रम में पहुंचे, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नेशनल वोटर्स डे है, प्रधानमंत्री ने संबोधित किया बच्चों को, सब जगह पूरे देश में प्रोग्राम हो रहे हैं। किस तरह का ये अनुभव है और क्या इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए लगातार? जी बिल्कुल, मैं बधाई देता हूँ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। कितनी बढ़िया उनकी सोच है, दूरदर्शी सोच है कि मतदाता दिवस पर जो जिस देश को दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है, उस दिन पर देश के 50 लाख युवाओं से उन्होंने संपर्क किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अपना सकारात्मक संदेश हमारे देश को देने का काम किया और उन्होंने युवाओं को इनवाइट किया कि जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का होगा उसमें सबसे पहले युवा अपना योगदान दें और अपने उसमें सजेशंस देने का काम करें। इतनी बढ़िया सोच उनकी है, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। और आज मुझे एफजीएम कॉलेज, जो एक ज़माने में मेरे दादाजी युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने इसको स्थापित किया था, वहीं मुझे आज आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इन सभी प्रिंसिपल साहब का और सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टी का आभार प्रकट करता हूँ। 14 महीने करीब हो गए आप एमएलए बने हैं, किस तरह का अनुभव रहा है और क्या दिक्कतें आ रही है विकास में? कोई आदमपुर में अभी कोई समस्याएं आ रही? बहुत सकारात्मक अनुभव रहा है। मैं सबसे पहले तो आभारी हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी का कि जब भी मैं आदमपुर की मांगों को लेकर उनके पास जाता हूँ तो हमेशा वो हाँ भरते हैं। और इन 14 महीनों के अंदर लगभग 700 करोड़ के आसपास के काम या तो प्रोग्रेस में है या पाइपलाइन में है। खाड़ों की बात करें, सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, विभिन्न ऐसे काम हैं जो पहले रुके हुए थे, उनको हम तेज़ी देने का हमने काम किया है। बावजूद इसके मैं समझता हूँ वो भी चुनौतियाँ कई है, लेकिन आने वाले समय में उन पर भी हम काम करेंगे। एक शिकायत तो आपने दूर कर दी कि लोग कहते थे कि कुलदीप जी विधानसभा में बोलते नहीं है, आप जाते हैं, आप मुद्दे उठाते हैं। रोडों को लेकर कुछ जेजेपी या दुष्यंत चौटाला की तरफ से आपने वहाँ भी सवाल उठाए थे, कोई दिक्कत आ रही है? क्योंकि 2-3 बड़े जो गाँव को जोड़ते हैं, सदलपुर की तरफ जो रोड जाता है, काबरेल की तरफ जाता है, वो लोग खासे परेशान है। या इस पर अब हो गई ये फाइल तैयार? देखिए, दोनों सड़कें, तो सदलपुर टू आदमपुर तक, सीसफाल आदमपुर थे, दोनों सड़कों का सैंक्शन हमें मिल गया है और काम भी बहुत जल्द से जल्द शुरू होगा। मनोहर लाल जी ने मंच पर बोला था अनाज मंडी में कि भव्या का हाथ मुझे पकड़ा दो, बाकी मैं देख लूँगा। तो कोई खुशखबरी आ सकती है? जिक्र ये भी है कि आपको युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का बना सकते हैं। नहीं, वो तो युवा मोर्चा का तो अध्यक्ष घोषित हो गया, ऐसी कोई चर्चा थी भी नहीं। और जहाँ तक कि और जिम्मेदारियों की बात है, उसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी दे पाएंगे। मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैंने हमेशा इन 14 महीनों के अंदर आदमपुर के विकास को प्राथमिकता दी है और आगे भी असर है। कुलदीप जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे हिसार से या कहीं दूसरी जगह? देखिए, इसका फैसला पार्टी ने करना है। मेरी कोई चर्चा पिताजी से नहीं हुई है। आपके पत्रकार के माध्यम से मुझे सुनने में आया था कि पिताजी ने इच्छा जाहिर की थी, लेकिन इसका फैसला पार्टी ने करना है। एक आखिरी बात, ओबीसी आरक्षण यात्रा निकाली गई थी, क्या कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आई है दिल्ली से? मेरे ख्याल से समाज की बात कर, बिश्नोई समाज की बात कर रहे हो। इस विषय पर मैं इतना ही कहूँगा कि पिताजी और देवेंद्र बोडिया जी बहुत ही सकारात्मकता के साथ, मजबूती के साथ इसका नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा भी होगा कि हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात उन्होंने की और जब भी मिलते हैं वो हमेशा आश्वस्त करते हैं कि समय के अनुसार वो बहुत जल्द ये आरक्षण देने का काम हमारे समाज को करेंगे। ये भव्या जी, ऑल दी बेस्ट, शुक्रिया। तो देखिए, भव्या बिश्नोई आदमपुर एफजीएम कॉलेज में पहुंचे हैं और मन से संबोधित किया बच्चों को। एक छोटी सी स्पीच दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तमाम जगह देश भर में कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में सम्मेलन का आयोजित करवाया गया था और जो फर्स्ट न्यू वोटर्स हैं उनके लिए प्रोग्राम था। भव्या बिश्नोई ने आदमपुर के विकास को लेकर और कई चीज़ों पर चर्चा की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। नमस्कार।